Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. You are welcome for this master current affair quickly. दोस्तों हम आपके लिए ये नया मॉड्यूल चालू करें दैट इज फॉर यू कैन से क्लैट 2022 एंड 2023 के बच्चों के लिए wherein whatever changes have been adopted by CLAT in 2021 as well as in 2020, जो भी उन्होंने नए पैटर्न डाले उसको ध्यान में रखते हुए वी आर डेवलपिंग दिस क्वेश्चंस फॉर यू. आई होप दिस क्वेश्चंस आर हेल्पिंग यू. ठीक है, ऑन ए रेगुलर बेसिस जो स्टूडेंट्स इन सभी चीज़ों को रोज रोज अगर प्रैक्टिस करेगा तो इसको बड़ा फायदा होगा. ठीक है दोस्तों, अगर आप इन सभी कंटेंट को अच्छी तरीके से यूज करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ये जो कोर्स है, ठीक है, दैट इज डेली करंट अफेयर एंड रीडिंग कंटेंट, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. फ्री ऑफ कॉस्ट है. ठीक है, वो आपको डेली कंटेंट देता जाएगा. वहां से आपको पीडीएफ मिलेगी, आपको कुछ पढ़ने के लिए एक से साधन मिलेगा और यहाँ का डिस्कशन आपको पक्का मिलेगा. चलिए ग्रेट है दोस्तों. व्हेन इज दिस इंटरनेशनल टाइगर डे? दोस्तों ये समझना जरूरी है दैट दिस इज कनेक्टेड टू इंटरनेशनल टाइगर डे. ओके दोस्तों, आपने देखा होगा क्लैट 2021 में, है ना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे गए थे नंबर ऑफ डेज के बारे में कि भैया ये डेज किसका है, फलाना डे कौन सा है. ऑब्वियसली ऐसा नहीं था कि रैंडम पूछा था, देयर आर सम कनेक्शंस. ओके, सो दैट मीन्स एज अ स्टूडेंट आई विल ट्राई टू यू कैन से रिमेंबर वेरियस डेज. मैं ये जानने की कोशिश करूंगा और मैं एग्जाम के कुछ दिन पहले आई विल ट्राई एंड आइडेंटिफाई कि इनमें से कौन कौन सी बड़ी बड़ी इवेंट हुई और उनका मैं डे याद रखूं. ये नो, और उसके साथ साथ उसकी थीम. दोस्तों इस बार 2021 इंटरनेशनल टाइगर डे की थीम थी देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड एंड दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन 29th ऑफ जुलाई. 29th ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट होता है दोस्तों. ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल टाइगर डे की शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, ये सुनो, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये गणित कैसे चलता है. जैसे अभी एक रिसेंटली एक मूवी आई थी दैट वाज ऑन Amazon प्राइम, शेरनी. ये सुनो, बहुत ही डिटेल में किस तरीके से मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट होता है और क्या यू कैन से सोशल इश्यूज, क्या पॉलिटिकल इश्यूज, क्या ऑपरेशनल इश्यूज इस फील्ड में है. दोस्तों धीरे 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 जैसे यू कैन से courts are moving from anthropogenic judgments to anthropocentric judgment to biocentric judgment. ठीक है, वहां पे शिफ्ट हो रही है, तो ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है. सेंट पीटर्सबर्ग में एक टाइगर समिट हुई थी 2010 में. ठीक है, जहां पे ये डिस्कशन हो रहा था कि भैया पूरे वर्ल्ड में टाइगर्स की तादाद कम हो रही है. सो देयर बाय रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर्ड दैट the tiger populated countries would make special efforts to increase the population of tiger by 2022. ठीक है, they want to double the population. so दोस्तों ये डबल पॉपुलेशन हुआ या नहीं हुआ? तो भैया आपके लिए तो अच्छा सवाल बनने वाला है अगले साल, क्योंकि ये तो बिल्कुल कनेक्टेड कहानी बनने वाली है. यस और नो, इज दिस कंफर्टेबल? दोस्तों बहुत ही यूनिक वे में हम आपको ये सब चीजें दे रहे हैं ऐसी. सो इफ वी टॉक अबाउट टाइगर कंजर्वेशन ऑफ इंडिया, वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट विच इज नोन एज प्रोजेक्ट टाइगर विच वॉज स्टार्टेड इन 1973. ठीक है, वो बहुत ही प्लान्ड यू कैन से प्रोजेक्ट था. ठीक है, 1973 में चालू करा गया एंड व्हेन वी टॉक अबाउट यू कैन से बाय 2010 द रिजल्ट वाज वी हैड 30% इंक्रीज इन द टाइगर पॉपुलेशन. ये सुनो दोस्तों, अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी साहब ने भी यू कैन से एक रिपोर्ट रिलीज किया था जहां पे टाइगर एस्टिमेशन के बारे में बात हो रही थी. सो इंडिया में 2967 टाइगर्स है. ठीक है, विच इज हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन अ कंट्री ग्लोबली. ओके, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कोई कंट्री में है तो वो है भैया आपका कंट्री इंडिया, मतलब हमारा कंट्री इंडिया. ग्रेट. क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्रीज ओल्डेस्ट ऑब्जर्वेटरी
Chankilo has been given the status of वर्ल्ड हेरिटेज यू कैन से बाय यूनेस्को। ये काफी मतलब आ रहा है ना, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दोस्तों यूनेस्को की एक मीटिंग हो रही है अभी, और जिसके अंदर ये लोग बहुत सारे यू कैन से अलग अलग कंट्रीज के जो साइट्स है उसको अप्रूवल दे रहे हैं। सभी कंट्रीज ने अपने अपने साइट्स का रिक्वेस्ट भेजा होगा कि भाई हमारा बहुत अच्छा है, हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, प्लीज इसको अप्रूव करिए, ऐसा करके बोला होगा, एंड देन दे आर डूइंग इट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट यू कैन से चानकिलो विच इज ऑफ पेरू। पेरू का है। देखिए दोस्तों आपके सामने ये मजेदार सा फोटो पहले दिखा दूं कि साइट कैसी है। साइट देखो, फिर इसके बारे में जानकारी देखते हैं, है ना। ये पेरू में आया है। ओके दोस्तों, चानकिलो आर्कियोस्ट्रोनॉमिकल कॉम्प्लेक्स, ठीक है दोस्तों, ये आर्कियोलॉजिकल भी है और एस्ट्रोनॉमिकल कॉम्प्लेक्स भी है। मतलब आर्कियोलॉजी पुराना भी है और एस्ट्रोनॉमिकल भी है, मतलब क्या मजा है, ठीक है दोस्तों। दिस इज इन द सेंट्रल कोस्ट ऑफ पेरू इन कास्मा वैली, comprises of some set of constructions in the desert landscapes which has some you can say natural features, ठीक है। तो उसके पास नेचुरल फीचर है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल क्यों है। एस्ट्रोनॉमिकल क्यों है दोस्तों, ये उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। आई वुड वॉन्ट यू टू रीड इट। प्लीज टेल मी वाई इट इज आर्कियो एस्ट्रोनॉमिकल कॉम्प्लेक्स। आर्कियोलॉजिकल तो समझ में आ गया होगा क्योंकि प्री हिस्टोरिक टाइम का समय है, पर एस्ट्रोनॉमिकल क्यों है वो प्लीज बताइएगा। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन तो जरूर दिया है। आई हैव टेकन इट डायरेक्टली फ्रॉम यूनेस्को की साइट। आप पढ़िए और कमेंट सेक्शन में बताइए। इज दैट कंफर्टेबल? वेरी गुड दोस्तों पढ़ाई तो टू वे होगी। अगर आप चाहते हो कि सब कुछ यहाँ पे ऑन प्लेटर मिल जाए, स्पून फीडिंग मिले, तो ऐसा नहीं होगा भैया, है ना। तो ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स ओन क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों खुद की क्रिप्टो करेंसी होना इज अ डिफरेंट थिंग, और क्रिप्टो करेंसी को लीगल करना वो अलग बात है। ये सुनो दोस्तों, हमारा आरबीआई इज ऑल्सो इंटरेस्टेड टू डेवलप इट्स ओन डिजिटल करेंसी। ये सुनो, खुद की डिजिटल करेंसी के बारे में सोच रहा है। अगर ये बना के लेके आ जाए तो दुनिया ही बदल जाएगी, ठीक है। ये इनकी खुद की क्रिप्टो करेंसी है। अल सल्वाडोर ने क्रिप्टो करेंसी को अलाउ कर दिया, मतलब वो बिटकॉइन को अलाउ किया। समझो, देयर इज अ डिफरेंस। ओके, तो ये क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है? ई नाइरा, नाइजीरिया। ओके, सो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है? वो एक तरीके की डिजिटल करेंसी है, ठीक है, विच इज यूज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। पर दोस्तों ये इसका कोई लीगल बैकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई लीगल बैकिंग होता है या नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव करे कि ना करे। भारत जैसी एक ऐसे कंट्री के अंदर सेंट्रल बैंक ने क्लियर कट ना बोल के रखा है, चाइना ने भी क्लियर कट ना बोल के रखा है, अल सल्वाडोर ने हाँ बोल के रखा हुआ है। ये सुनो, चलिए ग्रेट दोस्तों। हाउ इज मनी मेड फ्रॉम द क्रिप्टो करेंसी? दोस्तों the most common way of earning money from cryptocurrency is buying the coins। ये सुनो, और फिर उसकी वैल्यू जब तक बढ़े नहीं तब तक वेट करो। ये सुनो, तो दिस इज हाउ द पीपल अर्न मनी थ्रू क्रिप्टो करेंसी। ये सुनो, ठीक है, ऐसे लोग पैसे कमाते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी मिंट करते हैं। मिंटिंग करना, ये सुनो, मतलब खुद बनाना। क्रिप्टो करेंसी आप खुद बना सकते हो, ये सुनो, पर बहुत मेहनत लगती है, बड़ा मशीन चाहिए, फिर उस मुताबिक का आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करोगे, फिर वो प्रोसेसिंग करोगे, तो बड़ा मेहनत का काम है, लोग जनरली नहीं कर पाते। तो बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, रिपल, ठीक है, तो लोग उसको परचेज ही करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मेन अपील ऑफ क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी? द सेंट्रल यू कैन से अपील of or central to the appeal of the Bitcoin is their blockchain technology। वो इतना सिक्योर्ड है कि उसमें कोई गलती नहीं कर सकता। आपके हाथ में जो पैसे हैं वो आपके हैं या किसी और के पैसे हैं, वो कैसे पता चले? आपके हाथ में है ना, दैट्स इट। उसके ऊपर लिखा थोड़ी है कि किसी और का पैसा है, वो तो लिखा है भैया धारक, मैं धारक को, जो बैरर है उसको इतना पैसा अदा करने का वचन देता हूं, वो बोला है। मतलब जिसके हाथ में, ठीक है, वो उसका पैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस,
वही गणित होता है, बराबर है, ठीक है। तो भैया गणित ये है यहाँ पे कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो बंदा हाथ में पैसा है उसका पैसा, अगर आपके हाथ में पैसा है, ठीक है, पर उसका रिकॉर्ड ये बोलता है कि ये पैसा तो मिस्टर ए का है, ये सुनो, अगर ये पैसा मिस्टर ए का है, आप बोलोगे मेरा है, वो नहीं चलेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में उसकी पूरी जानकारी होती है, कोई गफला नहीं कर सकता। इसीलिए तो बातें हो रही है कि भारत में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूसेज करना चाहिए लैंड रिकॉर्ड्स में। दोस्तों लैंड रिकॉर्ड्स में तो क्या ही क्या गफला चलता है, ये सुनो, एक जमीन के ऊपर तो कितने सारे मालिक होते हैं, ये सुनो, तो ये बड़ी परेशानी की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड देवरानिया स्कीम टू प्रमोट आयुर्वेदा। दोस्तों भारत में आयुर्वेद और आयुष का प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमने देखा एलोपैथी का एक काम है, कोरोना ने तो ये बता दिया कि एलोपैथी के बगैर तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, यू कांट गेट अ सॉल्यूशन इन आयुर्वेदा, है ना। ये आयुष का फुल फॉर्म क्या है, आयुर्वेद, ठीक है, यूनानी, दैट इज यूनानी बोल सकते हो आप, सिद्धा, योगा, ठीक है, और होम्योपैथी, ठीक है, ओके। दोस्तों ये तो इमीडिएट सॉल्यूशन लाते नहीं है, बराबर है, पर हाँ इसका भी अपना अपना महत्व है। ऐसा नहीं है कि भाई ये लड़ाई वो, मतलब हम ये नहीं लड़ रहे हैं कि बाबा रामदेव साहब ने बोल दिया कि अरे एलोपैथी कुछ ही नहीं करता है, या एलोपैथी वाले बोलते हैं कि ये कुछ नहीं करता है। हाँ दोनों का अपना अपना महत्व है, पर जब आप बड़ी परेशानी में फंसते हो, सो एलोपैथी गिव्स यू इमीडिएट सॉल्यूशन। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने देवरानिया स्कीम निकाली है टू प्रमोट आयुष इन मध्य प्रदेश। दोस्तों मोदी साहब की जब नई सरकार आई 2014 में, उन्होंने एक नई मिनिस्ट्री बना दी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। भाई मोदी साहब के जमाने में नई नई मिनिस्ट्री आई, कौन कौन सी आई, आयुष आई, ये सुनो, उसके बाद उन्होंने एक और नई मिनिस्ट्री लेकर आए विच इज यू कैन से जल शक्ति, उसके बाद एक और मिनिस्ट्री लेकर आए वो, ठीक है, अभी रिसेंटली विच इज कोऑपरेटिव्स के लिए। ये सुनो दोस्तों, ये बड़ा सवाल है, पूछा जा सकता है कि भाई मोदी साहब की गवर्नमेंट में कौन कौन सी नई नई एक ऐसे मिनिस्ट्रीज आई। आयुष, ठीक है, 2014 और एक ऐसे 19 के बीच का जो उनका टेन्योर था उसमें लेकर आए, है ना। जल शक्ति भी उसी में आई, ये नए टेन्योर में कोऑपरेटिव आई, ओके। सो ये भी याद रखना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री हैज सेंट नौका मॉड्यूल इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रिटायर होने वाला है 2024 में, ये रिटायर हो जाएगा, ठीक है। किसने चालू किया था, किसने सपोर्ट किया था, यूएसए, जापान, कनाडा, रशिया, ठीक है, और यूरोप के कंट्रीज ने मिलकर आईएसएस की स्थापना करी थी। आईएसएस में चाइना को कोई तरीके से ये लोग इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। चाइना वहां पर जाकर रिसर्च कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो चाइना बोलता है हम हमारा नया आईएसएस बनाएंगे, ये सुनो, हम हमारा नया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएंगे। तो एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, भैया चाइना का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का नाम बताइए, ठीक है, होने वाला है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑफ चाइना, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑफ चाइना, ठीक है, एंड more importantly when it is going to get function, okay. I hope it is very clear. Great. Here we are talking about Russia has sent their Nauka module. Nauka in a Russian language means science, okay. It is the biggest space laboratory which is launched by Russia till date. Dosto, it was sent into the orbit on July 21. Now for your information, after 2024 when ISS is going to get retire, Russia will not participate with NASA and Japan and the other countries, and Russia is also going to make their own international space station. I hope it is very clear. Great. Is this very clear to everyone? Very good. Let's move forward. According to the recent report
what is the percentage increase in the cases of SC, ST atrocities? You know SCs, you know STs. SCs are scheduled caste and STs are scheduled tribe. Okay, you know, India में in our constitution we have article number 17 which says abolition of untouchabilities. किसके बारे में बात होती है? Abolition of untouchabilities. ओके, जब एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटीज के बारे में बात होती है, ठीक है, तो इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में तो बोल दिया दैट यू आर रिक्वायर्ड टू एबोलिश इट, यस और नो, बट देयर हैज टू बी सम स्टैट्यूटरी प्रोविजंस. थ्रू स्टैट्यूटरी प्रोविजंस through this practice of untouchability has to be abolished through some statutory provisions, yes or no. So we developed this statutory provisions by the name of, you can say, scheduled caste and scheduled tribe prevention of atrocities act. okay, ये हमने बनाया. ठीक है दोस्तों, रिसेंटली यू कैन से नए रिपोर्ट के मुताबिक दिस एट्रोसिटी का नंबर बढ़ने लगा. ठीक है, 15.73% जितना बढ़ गया. कितना बढ़ा? 15.73 जितना. इज दिस कंफर्टेबल? ग्रेट. ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों. भारत में, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट आया था. उसके पहले ये एक्ट था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था. बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये वो नहीं सही है. ये सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2018 में अपना जजमेंट दिया था, जहां पे जो स्ट्रिंजेंट प्रोविजन थे ओरिजिनल एक्ट के, विच इज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ठीक है, वो जो प्रोविजन बोले थे, जो स्ट्रिंजेंट थे, उसको डाइल्यूट कर दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया इतना हैवी नहीं होना चाहिए, किसी को एंटीसिपेटरी बेल ना मिले, किसी को फलाना बेनिफिट ना मिले, तो ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा करके उन्होंने बोला था. पर वहां से पता चला कि ये तो बिल्कुल गलत बात हो रही है, क्योंकि उनके खिलाफ तो इतने सारे एट्रोसिटीज होते हैं, तो उनको भैया बचाना चाहिए. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाकर, ठीक है, नया लॉ बना दिया. जब नया लॉ बनाया तो सुप्रीम कोर्ट का जो 2018 का जजमेंट है वो अपने आप में यू कैन से इनवैलिड होने लगा. इज दिस कंफर्टेबल फॉर एवरीवन? समझ में आ रहा है दोस्तों? वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ये है सेलिएंट फीचर्स ऑफ अमेंडमेंट. ठीक है, ये अमेंडमेंट जो 2018 में हुआ था, इट एडेड सेक्शन 18A. सेक्शन 18A added specific crimes against scheduled caste and scheduled tribes as atrocities. कि भैया उनके बारे में आपने कुछ गलत बोल दिया. ठीक है, तो मतलब आपने उनके एक ऐसे जाति के बारे में, उनकी ट्राइब के बारे में आपने कुछ गलत बोल दिया. ये सनो, तो भैया वो क्राइम माना जाएगा और वो कॉग्निजेबल क्राइम होगा. ये सनो, ठीक है, ये उन्होंने बना दिया. ठीक है, फिर उसके बाद कुछ स्पेशल कोर्ट लगाई जाएगी और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या प्रोसेस होगा, ये पूरी जानकारी आपके लिए यहाँ पे पढ़ने के लिए दी है. समझदार बच्चे, ठीक है, जो आगे बढ़ने वाले हैं, वो ये सब चीजों को पढ़ेंगे. ठीक है, रोज रोज ऐसी एक्टिविटी करोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तगड़ा डेवलपमेंट होगा दोस्तों. ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट इन डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर 2018 में इन्होंने ये जजमेंट दिया था दैट नो एब्सोल्यूट बार अगेंस्ट द ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बिल अंडर द एंटी एट्रोसिटी लॉ. दे सेड नो एब्सोल्यूट बार against grant of anticipatory bill. So there is absolute ban on anticipatory bill. Anyone who is alleged for SC/ST atrocity act, within that if someone is asking for anticipatory bill, it will not be provided. सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो दिस इज नॉट ओके. ठीक है, तो यहाँ पे फिर बाद में पार्लियामेंट ने एक नया अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया सेक्शन 18A के द्वारा. ठीक है, इज दिस कंफर्टेबल फॉर एवरीवन? वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मिशन निर्यातक बनो कैंपेन. ठीक है, निर्यातक. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय निर्यातक? एक्सपोर्टर.
है ना, एक्सपोर्टर बनो, उसका बिल्कुल राजस्थान गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम करना चालू कर दिया है. इट इज राजस्थान गवर्नमेंट एंड राजस्थान का एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है, रिको, उन्होंने मिलकर ये लॉन्च किया है. आंसर होना चाहिए आपका राजस्थान. ये सनो, हु हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड टेस्टिंग किट. दोस्तों मजेदार है, इलेक्ट्रॉनिक कोविड टेस्टिंग है ये, ठीक है, अभी बनाई है आईसीएमआर के अप्रूवल के बाद. दिस विल बी अवेलेबल इन द मार्केट. ये सुनो दोस्तों, आपने देखा होगा इंडिया में कुछ कुछ सेल्फ से कोविड टेस्टिंग किट्स मिलती है, ठीक है. एक कोविड टेस्टिंग किट है जिसमें अक्षय कुमार ब्रांड एम्बेसडर है. ये सुनो, प्लीज बताइए उस कोविड टेस्टिंग किट का नाम. और दूसरी कोविड टेस्टिंग किट है जो अबॉट के एक कंपनी बनाती है ना, उसका भी अप्रूवल मिल चुका है. सो अबॉट का अप्रूवल है. मुझे बताइए अबॉट वाले एक ऐसे कोविड टेस्टिंग का नाम, किट का नाम, और जो अक्षय कुमार, ठीक है, जिस कोविड टेस्टिंग किट को ब्रांड करते हैं, ही इज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर दैट. आई नीड नेम ऑफ बोथ ऑफ देम. प्लीज work it out and put it in the comment box. okay, it is IIT हैदराबाद के कुछ रिसर्चर्स ने ये काम किया था. ये आरएनए टेस्टिंग किट है. इट इज रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 है, ठीक है. आप घर पे कर सकते हो, ठीक है, उसको एक मशीन में जोड़ने का, और मशीन आपके फोन के साथ जुड़ा होगा और आपका फोन तुरंत बता देगा कि भाई आपको कोरोना है कि नहीं. चलिए ग्रेट दोस्तों. न्यूक्लियर फुटबॉल वॉज इन द न्यूज. दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी कंट्री के पास न्यूक्लियर आर्म जो होते हैं, आपको पता होगा ऐसे 5 कंट्रीज हैं जिसके पास न्यूक्लियर आर्म है, ठीक है. कौन कौन, जिसको भैया पावरफुल P5 बोलते हैं. यूएसए, रशिया, फ्रांस, ठीक है, फिर और कौन सा, चाइना, ओके, और यूके. ये 5 कंट्रीज है. इसके अलावा ऐसे कुछ कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सुनो, ठीक है, नॉर्थ कोरिया हो गया, इजराइल हो गया, ये सुनो, ठीक है. ये कुछ कंट्रीज है जिनके पास लेकिन से ये न्यूक्लियर पावर का पार्ट है. ओके, ठीक है. चलिए ग्रेट. अब न्यूक्लियर पावर तो आपके पास है, पर आपके पास कोई मेथोडोलॉजी है कि न्यूक्लियर पावर का बटन कौन दबाएगा. ये सुनो, अभी ऑब्वियस न्यूक्लियर पावर का ऐसा बम लेके फेंक तो नहीं सकते, ऐसा तो होगा नहीं. ये सुनो, करना कैसे पड़ेगा, मतलब ऐसे पड़ा तो खुद भी मरेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है. तो आपको एक मिसाइल छोड़नी पड़ेगी, मिसाइल के ऊपर आपको बम लगाना पड़ेगा. ये सुनो, आप उसका बटन दबाना पड़ेगा. अभी बटन मोदी साहब घर पे बैठे बैठे बोला लो रे ये रहा, मैंने बटन दबा दिया, ऐसा चलेगा क्या. ट्रम्प साहब तो ऐसा करने के लिए फिराक में थे ना. ट्रम्प साहब ने, है ना, नॉर्थ कोरिया के साथ जब उसकी लड़ाई हो रही थी, ठीक है, नॉर्थ कोरिया ने बोला वी हैव अ पावर बटन एंड दैट पावर बटन लाइज इन माय ऑफिस, ठीक है, ऐसा कि किम योंग जंग ने बोला. ये सुनो, उधर ट्रम्प साहब को आया गुस्सा, बोला तुमसे बड़ा बटन मेरे पास पड़ा है. तो भैया यूएसए में ऐसा कोई बटन नहीं है, ठीक है. यूएसए में मतलब ऑब्वियसली बटन तो होगा, पर वो प्रोसेस कैसा है, ठीक है. भैया यूएसए के प्रेसिडेंट साहब कहीं पे भी जाएंगे, उनके बाद उनके साथ साथ पीछे पीछे एक ब्रीफकेस उठा के बंदा जाएगा. उस ब्रीफकेस में पूरा कंप्यूटर है जिसमें कोडिंग करनी है. उस ब्रीफकेस को बोलते हैं फुटबॉल. क्या बोलते हैं, फुटबॉल, ठीक है. और जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं उनके कोट के अंदर एक होता है जिसको बोलते हैं बिस्किट. क्या बोलते हैं भैया, बिस्किट, ठीक है. न्यूक्लियर बिस्किट और न्यूक्लियर फुटबॉल. अब वो जो बिस्किट होती है उसमें कोड है, ठीक है. वो अपना लेकिन से ब्रीफकेस खोलेंगे, कोडिंग करेंगे. अब वो अकेले कोडिंग नहीं कर सकते. पेंटागन के अंदर जो डिफेंस के जो सबसे बड़े हेड होंगे उनके पास भी ऐसा सॉफ्टवेयर होगा. मतलब दोनों को साथ में कोडिंग करनी है, ठीक है. और 30 मिनट्स के अंदर जनरली वो बम फोड़ सकते हैं. इंडिया में करीबन आपने सुना होगा 1999 में हमने जॉन अब्राहम साहब को भेजा था परमाणु वाला काम करने के लिए. क्या ही बोल रहा हूँ, पराक्रम तो वो सुभाष चंद्र बोस वाला, याद है ना. कल एलेट का एग्जाम था तो भैया पराक्रम मन में रह गया, कोई नहीं. तो भैया हमने जब लेकिन से ये जॉन अब्राहम साहब को वहाँ पे भेजा, है ना. कहाँ पे भेजा था भैया, एक बार जगह बता दीजिए, मैं भूल गया, ठीक है. तो उनको हमने जहाँ भेजा तो उनके तो बम तो बन चुका,
बम बनने के बाद बम को कैरी करने की मिसाइल हमारे पास आई 2004 में, 99 से 2004 की बात। और 2008 में, ठीक है, प्रोसेस डिसाइड हुआ कि बटन कौन दबाएगा और कब बनेगा। ठीक है, समझ आया, लंबा टाइम लगता है। ये बात हो रही है यूएसए की। ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियर फुटबॉल इज अ ब्रीफ केस which contains things to be used by the president of USA so that he can authorize any nuclear attack while he is away from the nuclear command center. Okay, ऐसा क्यों भैया? जनवरी 6 को एक बड़ा पंगा हुआ था। जनवरी 6 2021, डेट याद रखिएगा, क्लैट को पसंद है डेट पूछना। ओके, तो यूएस कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है, जब कांग्रेसमैन वर अटैक्ड by a mob supported by ex-president Mr. Donald Trump. डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को बोला ना अटैक करो, तो उस समय पे न्यूक्लियर का बटन किसके पास होगा? ठीक है, ये तो बड़ी परेशानी है। द पेंटागन आफ्टर दैट सेड दैट इट वुड इवेल्युएट द एक्सटेंट टू विच पेंटागन ऑफिशियल्स कुड डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड इन द केस प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी वर लॉस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज विथ, मतलब प्रेसिडेंट ही खुद गलत कर दे या प्रेसिडेंट का ही पूरा एक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो क्या करेंगे? ये सुनो, तो किसके पास जाएगा? उस समय पे वो न्यूक्लियर का ब्रीफ केस है ना, फुटबॉल वॉज इन द हैंड ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस, उनके पास पहुंचा था। ओके, चलिए ग्रेट। रिसेंटली नासा इज इन्वेस्टिगेटिंग द परसिवरेंस रोवर एट जेरेजो क्रेटर इन विच ऑफ द प्लेनेट। दोस्तों आपको याद होगा नासा ने अपना रोवर भेजा है परसिवरेंस ने अच्छा काम करा, लैंड करा वहां पे। उसके पास इंजेन्युइटी नाम का एक हेलीकॉप्टर था, ये सुनो, वो भी है ना, वो भी वहां पे लॉन्च, मतलब उड़ा, मार्स में हमने अपना हेलीकॉप्टर उड़ाया कि ठीक है, किसने किया ये सब काम? नासा ने। तो नासा ने परसिवरेंस रोवर कहां पे लॉन्च करा था? जेरेजो क्रेटर वॉज इन मार्स। ठीक है दोस्तों, ये परसिवरेंस की पूरी जानकारी है। लॉन्च हुआ था 30 जुलाई 2020, लैंड हुआ था 18 जुलाई। लैंडिंग साइट थी कौन सी? जेजेरो क्रेटर। ठीक है, इट वॉज एन एंशियंट रिवर डेल्टा जहां पे पानी की संभावना थी, रॉक्स है, मिनरल्स है। तो ये जानकारी के लिए ये लोग वहां पे पहुंचे हैं, जानकारी के लिए कि भाई यहाँ पानी वानी की संभावना है कि नहीं, ठीक है, हम जा सकते हैं कि नहीं। दोस्तों एक तरफ ओलंपिक चल रहा है और दूसरी तरफ एक ऐसे वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप चल रही थी, कैडेट्स की चैंपियनशिप। उसमें प्रिया मलिक वन गोल्ड फॉर अस, मजेदार से काम कर दिया भैया। बुडापेस्ट में चल रहा था, प्रिया मलिक क्लिंच एट वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप। प्रिया मलिक ने एक ऐसे केसेनिया पातापोविंच को हरा दिया 5-0 से। दोस्तों आपने देखा होगा है ना, हमारे यहाँ से मैरी कॉम, ठीक है, कुछ ठीक है टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से वो हार गई। ये सर मैरी कॉम का हारना, ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि उस पर्टिकुलर चीज को कैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ लेते हैं। Yes or no? So Priya Malik has won in 73 kg weight category. Okay, which state has reported a case of H5N1 in humans in India? दोस्तों H5N1 is a bird flu और उसकी वजह से एक आदमी की मौत हुई विच इज इन हरियाणा, विच इज इन दिल्ली। बेसिकली हरियाणा के अंदर, दिल्ली की बात हो रही है, एनसीआर रीजन में। दोस्तों चाइना वॉज अ फर्स्ट कंट्री, ठीक है, where they reported human infection with H10N3 strain of bird flu। ठीक है, 2019 में भारत में H5N1 हो चुका था, बहुत ज्यादा तादाद में हुआ था। जुलाई 21 को 11-year-old boy was died in Delhi. This is the first recorded death of human through bird flu। बर्ड फ्लू ह्यूमन को इंपैक्ट नहीं करता था ऐसा माना जाता है। दोस्तों अलग अलग प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ए, बी एंड सी। टाइप ए जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल को इन्फेक्ट करता है, जूनोटिक बोलते हैं उसको, ठीक है, ओके, विच मीन्स दे कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस क्योंकि जूनोटिक है। वाइल एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, जो ए कैटेगरी H5N1, H7N9, H9N2, H10N3 वो जूनोटिक है, मतलब ह्यूमंस को भी अफेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोलते हैं विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड स्कॉलरशिप फॉर द चिल्ड्रन ऑफ फार्मर्स। कर्नाटक में नए
नए सीएम साहब आए हैं और नए सीएम साहब दैट इज बसवराज बोम्माई, उनके पहले उनके पापा थे, ठीक है, एसआर बोम्माई। मैंने लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि भाई एसआर बोम्माई का केस क्या था, बताइए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने अनाउंस किया है कि हम उनको स्कॉलरशिप देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच कंट्री मिस्टर जॉय बाइडेन रिसेंटली अनाउंस्ड दैट वी विल एंड ऑल यूएस वॉर एक्सरसाइजेस, ठीक है। आप खुशी खुशी तालिबान आंसर करने वाले हो तो गलत है, क्योंकि तालिबान तो कंट्री ही नहीं है। पहला सवाल, पहला आंसर उसका ये सुनो, तो तालिबान आंसर नहीं होगा, आंसर है उसका इराक। दोस्तों, यूएसए मार्च 2003 में, ठीक है, अपने कोएलिशन फोर्सेस यूके के मिलाकर इराक में घुस गया। उस समय पे प्रेसिडेंट साहब थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। वो बगदाद में चले गए और अटैक करना चालू करा, ये सुनो, तो तगड़ी लड़ी। इसी लड़ाई में उन्होंने सद्दाम हुसैन को भी मार डाला 2003 से, ठीक है। वी आर सिटिंग इन 2021, तब तक उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, और उन्होंने बोला दैट वी नो देयर इज अ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMDs are available there. When WMDs are available, it is our duty to remove all of them. This is what they said. They entered, they did not find any WMD, yes or no, weapons of mass destruction उनको मिले नहीं, तो अब उन्होंने बोला कि हम तो निकलना चाहते हैं, ठीक है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके, क्योंकि जब जॉय बाइडेन साहब से मिले प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा अल खादिमी एट व्हाइट हाउस, तब उन्होंने बोला कि अब हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक इज मुस्तफा अल खादिमी, याद रखिएगा दोस्तों। विच कंपनी has announced the launch of a new robotics company called Intrinsic? रोबोटिक कंपनी अल्फाबेट ने लॉन्च करी है। अल्फाबेट इज अ पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल। दोस्तों, इंट्रिंसिक is a new robotic arm, ठीक है, which is announced after years of work with X, which is a subsidiary of Alphabet। और बहुत मेहनत करते हैं ये लोग और अच्छे अच्छे इनसे चीज़ें बनाते हैं। दोस्तों, इन्होंने अल्फाबेट नाम ही क्यों रखा अपनी कंपनी का? मेन कारण है अल्फाबेट, A to Z अल्फाबेट है पूरा, और हर एक हमारी कंपनी में हर एक प्रोजेक्ट विल स्टार्ट विथ A to Z, है ना, ऐसा उनके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? इज दिस वेरी क्लियर? चलिए, ग्रेट दोस्तों। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल। आई होप दिस मेथड इज वेरी यूजफुल टू यू, ठीक है। तो आपको डेली ये मॉड्यूल मिलेगा और उसका बिल्कुल भरपूर फायदा उठाइए दोस्तों। और जो भी क्वेश्चन आपको पूछे गए कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है ना, जल्द से जल्द बताइए दोस्तों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट, ओके, सो दैट यू कैन से वी कैन ग्रो विथ यू। आपका प्यार मोहब्बत मिलता रहे, यही आशा के साथ हम ये कंटेंट आपके लिए बनाते हैं। आपको पसंद आ रहा हो तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।